तो हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी लगातार आप लोग दे ही रहे होंगे। अगर आपने सीटेट को पास कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं पास कर पाए हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर एक वैकेंसी आई हुई है AWES की, यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल की भर्ती आई है, जिसमें आपको अगर आपने सीटेट पास नहीं किया है, किसी भी राज्य का टेट नहीं पास किया है, तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने DELED किया है, BED किया है या फिर BTC कोर्स किया है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सिलेबस की। उसके बाद में सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके टॉपिक वाइज बात करेंगे। क्या उम्र है और कितने नंबर का पेपर होगा, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है। तो आप लोग सबसे पहले इसका सिलेबस देख लीजिए। अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, PRT के लिए, तो आपको कितने सब्जेक्ट इसमें पढ़ने हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये देखिए लिखा है फॉर प्राइमरी टीचर, यानी कि PRT के लिए है। तो यहाँ पे टाइमिंग आपकी रहेगी, जब आप पेपर देना है 3 घंटे की, और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन की संख्या 200 रहने वाली है और 200 नंबर का ही मतलब कि आपका पेपर होने वाला है। अगर अब हम यहाँ पे बात करते हैं कितने कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए आपका यहाँ पर दिया है, सबसे पहले इसमें आएगा बेसिक GK एंड करंट अफेयर। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं लगातार, 1 से लेकर के 10 नंबर तक के करंट अफेयर के। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले आपका इसमें पूछा जाएगा करंट अफेयर। उसके बाद में सेक्शन बी में आपसे पूछा जाएगा पेडागोजी और करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर से संबंधित, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी कि 11 से लेकर के 30 नंबर तक के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पेडागोजी से संबंधित। और 1 से लेकर के 10 जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, वो मिलेंगे GK और करंट अफेयर से संबंधित। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद में आपका जो सेक्शन C रहने वाला है, वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, जहाँ पर क्वेश्चन की संख्या रहने वाली है आपकी 170 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके एकेडमिक प्रोफिशिएंसी से पूछे जाएंगे। यानी कि एकेडमिक से ये 170 क्वेश्चन बनने हैं, जिनकी संख्या रहने वाली है आपकी क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका साइंस पूछा जाएगा NCERT का, सोशल स्टडी पूछी जाएगी NCERT की, मैथमेटिक्स है यहाँ पर, और आपका इंग्लिश है और आपका हिंदी है। कहने का मतलब है कि 70 में ये 5 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, जो कि 170 क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे। अगर हम बात करें साइंस की, तो यहाँ पर पूछे जाएंगे आपसे 50 क्वेश्चन। अगर हम बात करें सोशल साइंस की, तो यहाँ पर आएंगे 40 क्वेश्चन। अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो आएंगे 40 क्वेश्चन। इंग्लिश आएगी 20 नंबर की, और 20 नंबर की आपकी यहाँ पर हिंदी रहने वाली है। तो ये है आपका प्राइमरी का। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए आपसे क्या क्या पूछे जाने वाला है 200 नंबर के लिए। अब हम बात करेंगे इसके बाद आगे की। इसके बाद हम लोग बात करने वाले अपनी हैं यहाँ पर TGT की। किसकी बात करेंगे? TGT की बात करने वाले हैं। अभी हमने बात की थी तुम्हारे प्राइमरी लेवल की। यहाँ पर भी आपके 200 ही क्वेश्चन रहने वाले हैं, और 3 घंटे का टाइम आपका यहाँ पर रहने वाला है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर भी आपके रहेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका सिलेबस रहने वाला है TGT के लिए, फॉर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि TGT। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर भी आएगा GK और करंट अफेयर, जो कि आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने हैं। तो ये इंटरनेशनल और नेशनल जो इवेंट आपके होते हैं उनसे संबंधित आता है, आपको ये याद रखना चाहिए। दूसरे नंबर पर पूछा जाएगा पेडागोजी करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स, यानी कि सेम वही सिलेबस है ये, सेक्शन A और सेक्शन B का। यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन आपसे बनेंगे पेडागोजी करिकुलम से और एजुकेशन पॉलिसी से। उसके बाद में आपका आ जाता है यहाँ पर सेक्शन C। यहाँ से आपके बनने हैं 170 क्वेश्चन। कितने बनेंगे? 170 क्वेश्चन बनेंगे, और 170 नंबर के ही क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। 31 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चन बनेंगे। एकेडमिक आपके जो आता है, इसमें आपसे पूछा जाएगा बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में आपका मॉडरेट सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा, जो आपका TGT जिससे आपने किया हुआ है। उसके बाद में हायर सब्जेक्ट नॉलेज आएगा। उसके बाद में आपका प्रोफिशिएंसी लेवल आएगा। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर आप अपना सिलेबस देख सकते हैं, कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वही आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाला है, जिसको आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर लीजिए। इसके बाद करते हैं अगले लेवल की। अगला लेवल है आपका यहाँ पर PGT का। अगर हम PGT की बात करें तो यहाँ पर भी आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय है, और सेम वही चीज़ें GK GS के आपसे 10 क्वेश्चन आएंगे। पेडागोजी और करिकुलम एजुकेशन पॉलिसी मैटर से आएंगे आपके 20 क्वेश्चन। उसके बाद में 170 क्वेश्चन आपके एकेडमिक पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पर भी बेसिक सब्जेक्ट, मॉडरेट और हाई, यानी कि जैसे TGT में था वही यहाँ पर भी है। अगर PGT के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपना सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और क्या क्या इसमें योग्यता मांगी गई है।
तो लगातार आप लोग बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए, और अपने साथी मित्रों के पास में इसको शेयर कर दीजिए। तो हम यहाँ पर अगर बात करें कि आपको ये कब तक अप्लाई करना है और इसकी एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, तो आपको पता होगा कि ये जो आपका पेपर होने वाला है ये आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी कि स्क्रीन चल रही होगी सामने और उसके सामने के आपको ऑनलाइन यहाँ पर टेस्ट देना है। यानी एक कंप्यूटर चल रहा होगा, सामने आप बैठेंगे और ऑनलाइन इसका टेस्ट आपको देना है। इसी को बोलते हैं OST, यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। अब हम बात इसकी कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो इसकी अगर एग्ज़ाम की बात की जाए तो इसका एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा 24, 25 और 23, यानी कि 23, 24 और 25 नवंबर को इसका एग्ज़ाम आपको देखने को मिलने वाला है। इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको 10 नवंबर में मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है, इसके लिए योग्यता क्या मांगी गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी PGT की, तो PGT के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 50% नंबर के साथ में मांग रहा है, और आपने B.Ed किया हो कम से कम 50% नंबर के साथ में। अगर TGT की बात करें तो आपसे मांग रहा है ग्रेजुएशन 50% नंबर होने चाहिए, और आपने B.Ed मतलब कि किया हुआ होना चाहिए। TGT PGT के लिए B.Ed ज़रूरी है। साथ में अगर आप PGT कर रहे हैं तो आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, TGT कर रहे हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है, वो भी 50% नंबर के साथ में। अगर हम PRT की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन, उसके साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा, यानी कि DLED हो, B.Ed हो, या DLED BLED, या फिर और भी जो होते हैं B.Ed भी मान्य इसमें है, और आपके जो अदर होते हैं डिप्लोमा वो भी इसमें मान्य है जो राज्य करवाते हैं। तो 50% के साथ में अपना राज्य का डिप्लोमा, और उसमें भी 50% नंबर आपके कम से कम होने चाहिए। अब हम बात करेंगे इसकी एज की, किसमें कितने उम्र तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसमें एज की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि 1 अप्रैल से यहाँ पर डेट काउंट की जाएगी आपकी। 1 अप्रैल 2024 को आप 40 साल से कम के होने चाहिए, यानी कि 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको 5 साल तक का इसमें छूट दी गई है। 5 साल की है, 7 साल की है, और 9 साल तक की छूट इसमें दी गई है। अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं, यानी आप अगर कहीं पे पढ़ा चुके हैं, तो उसके लिए यहाँ पर छूट भी आपको मिलेगी। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ाया है तो आप सिर्फ 40 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं इससे संबंधित अगर कुछ जानकारी होगी तो वो भी अभी हम लोग देख रहे हैं। तो हमने एज के बारे में बात कर ली है कि एज का जो है आपका रहने वाला है 40 साल तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है, अगर आप कहीं पे 5 साल से पढ़ा रहे हैं, 7 साल से, फिर 10 साल से, तो वो आपका उसमें प्लस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे दोबारा से मेंशन की गई है कि आपका 23, 24, 25 नवंबर को यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर दिया गया है निगेटिव मार्किंग संबंधित 1/4 यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। एक गलत नंबर, यानी कि एक गलत क्वेश्चन पर आपका 1/4 नंबर कट जाएगा। ये यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम बात करें फाइनल स्कोर कार्ड, यहाँ पे यही सब दिया गया है। आगे देखते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वेबसाइट दी गई है। 10 सितंबर से आप लोग यहाँ पर, यानी कि आज से आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 10 सितंबर 2024 से लेकर के 25 अक्टूबर 2024 तक इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी आज से लगा करके 25 तारीख तक इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो वेबसाइट है वो है www.awesindia.com। ये देखिए आपके सामने वेबसाइट दी गई है। आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा www.awesindia.com करके इसकी वेबसाइट दी गई है। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। इसका रजिस्ट्रेशन करने जाइएगा तो आपके पास में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो आधार कार्ड क्या होना चाहिए, आपके पास में होना चाहिए आधार कार्ड, वैलिड आधार कार्ड जिसमें आपका मोबाइल नंबर लगा हो, क्योंकि इसमें जाएगी आपकी OTP आने के बाद में आप आगे जो है अपना रजिस्ट्रेशन चालू कर पाएंगे। उसके बाद में आपके पास में होना चाहिए आपका एक रिसेंट का, यानी कि नया फ़ोटो होना चाहिए, 1 आध महीने का सिग्नेचर आपके पास में अपलोड होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, ID प्रूफ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए कक्षा 10 की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट के रूप में। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि आपके पास में 385 रुपये भी होने चाहिए, जो आपको ऑनलाइन ही कटवाने हैं जब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। तो ये आपको एक बार में कटवाने हैं 385 रुपये। इसके लिए आप लोग अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI या फिर नेट बैंकिंग से भी आप इसको कटवा सकते हैं। उसके बाद में आपके पास एक मैसेज आएगा कि हाँ आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग
इसका हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग इसमें बात कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके रुपये कट जाए और आपको ना दिखाए कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया या फिर नहीं हो गया है। तो इसके लिए नंबर दिया गया है 7969049941। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर रहने वाला है। अगर कोई दिक्कत हो रही किसी को तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम सिटी हम लोग भर सकते हैं। देखते हैं कहाँ कहाँ पर इसका सेंटर बनने वाला है। तो ये है आपके सामने सेंटर की लिस्ट। देखिए कहाँ कहाँ पर इसका सेंटर बनेगा। आपका आगरा में भी इसका सेंटर बनने वाला है। कहाँ पे बनेगा? आगरा हो गया, अहमदाबाद हो गया, अम्बाला हो गया, बेंगलोर हो गया, बरेली है, यहाँ पर बठिंडा है, भोपाल है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, देहरादून है, दिल्ली है, गोरखपुर है और गुवाहाटी है, ग्वालियर है, हिसार है, हैदराबाद है, इंदौर है, जबलपुर है, जयपुर है और क्या है, जालंधर है, जम्मू है। उसके बाद में इधर देखा जाए तो झांसी है, जोधपुर है, कानपुर है, कोलकाता है, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुंबई, नागपुर, नोएडा और ये आपका है पठानकोट, ये पटियाला है, ये पटना है, प्रयागराज है, पुणे, रांची, रुड़की, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम में है, बनारस में है यानी कि वाराणसी में है। तो इतनी जगह आपका सेंटर बनेगा। 41 जगह यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर आपका सेंटर बनने वाला है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की कम से कम 8 से 9 सिटी यहाँ पर दी गई हैं, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर बनेगा। तो आप लोग अपना सिटी देख करके इसमें जब ऑनलाइन करिएगा तो देख लीजिएगा कि आपके नज़दीक कौन कौन सी सिटी हो सकता है 2 मांगता हो, 3 मांग रहा हो या फिर 1 ही मांग रहा हो। तो जो आपके नज़दीक की सिटी रहें आप लोग वही इसमें चूज करिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी ईडब्ल्यूएस के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी उम्र मांग रहा है, क्या सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहले हम लोगों ने उसी की बात की थी, कितने रुपये पड़ेंगे। 385 रुपये आपको देने हैं और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जो कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ में लिंक होना चाहिए और आपके पास में एक न्यू फ़ोटो और सिग्नेचर भी होने चाहिए। कक्षा 10 का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगने वाला है और जो भी कुछ मांगेगा वो आपको साथ में अपलोड करना है। अगर आप अपलोड ना कर पाएँ अपने आप तो आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर भी जा सकते हैं और अच्छे तरीके से भरवा दीजिए, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो आपका जो है एडमिट कार्ड नहीं आएगा और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसका एग्ज़ाम 23, 24, 25 नवंबर को होना है। तो यह है इसका संपूर्ण निचोड़ और आपको सिलेबस भी पता चल गया होगा। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।